ये फर्स्ट ऑफ ऑल एनी डाउट किसी पॉइंट पे? ये पीडीएफ भी दिया था मैंने रीड करने को, हैव यू डन दैट? ये बेसिक रूल्स हैं जो हमने बात की थी आपके साथ। अगर हम किसी चीज़ को रॉन्गली डेबिट कर देते हैं तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट। अगर लेस डेबिट किया तो ओ डेबिट कर देंगे, अगर कम क्रेडिट किया तो ओ क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा डेबिट किया तो रेसिप्रोकल। दो ही स्टेप्स हैं, या तो हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं या उसको कैंसिल कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नेचर के अकॉर्डिंगली उसको वही करेंगे जो उसकी नेचर है, डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट। अगर कैंसिल कर रहे हो तो रेसिप्रोकल। उसके बाद ये आपको मैंने पीडीएफ दिया था रीड करने को, इसमें से कोई डाउट है आपका किसी भी एंट्री पे? नो सर। रीड किया दिया आपने? हाँ जी सर, किया था। रुद्र आपने? यस सर, वो मीटिंग ही लीव हो गई थी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, अब आ रही है साउंड आपकी। वो मीटिंग ही लीव हो गई, मैं माइक ऑन कर रहा था। कोई बात नहीं। नो थोड़ा सर, ये पीडीएफ जो आपने अभी भेजा था दोपहर को। पीडीएफ बेटा नहीं, मैंने लास्ट क्लास में आज तो मैंने इसके नेक्स्ट पेजेस के साथ ऐड करके भेजा था पीडीएफ। ये पीडीएफ तो मैंने परसों शेयर किया था क्लास के बाद। मैंने डीके के क्वेश्चन करे, बाकी पीडीएफ नहीं करा अभी तक। लेकिन पीडीएफ भी करना है आपको। ये 22 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ। ये जब करोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी चैप्टर में। उसके बाद फिर डीके गोयल के ओके। क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए, तो इनमें कोई डाउट फर्स्ट 12 क्वेश्चंस में? फिर हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं एक बार। सर सेवेंथ का फिफ्थ पार्ट। हम्म सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स। तो पहले आप करेक्ट एंट्री सोचिए, पूरा सेंटेंस रीड नहीं करना आपने, पहले हाफ से मीनिंग निकालना है कि अगर हम टेबल चेयर सेल करते हैं उसका मीनिंग क्या है। इसका इसका एक हम नेम क्या रखते हैं अकाउंट्स में टेबल चेयर्स को? ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर। फर्नीचर, या ऑफिस फर्नीचर या फर्नीचर। तो जब हम इसको सेल करेंगे तो करेक्ट एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट आपने मिस्टेक, सॉरी, करेक्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बट आपने बाय मिस्टेक फर्नीचर को गुड्स अज्यूम कर लिया, और गुड्स को हम क्रेडिट करते हैं किस नेम से? सेल के नेम से। तो करना था फर्नीचर को क्रेडिट, बट आपने सेल को क्रेडिट कर दिया। तो अब हम रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनाएंगे? सेल्स को डेबिट कर देंगे, टू फर्नीचर। टू फर्नीचर, बिकॉज कैश वाला पार्ट क्लियर है इसमें। अगर आप ये पीडीएफ करोगे ना तो आपको इसमें सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ये वाले फर्नीचर का पॉइंट भी मिलेगा आपको। हाँ जी, और बताइए। टिल 12 क्वेश्चन है आपके होमवर्क में। तो मैंने इसका सेल्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर लिखा था, वो ठीक है? नो दिया, ओल्ड नहीं आएगा बेटा। हमारे पास जो अकाउंट होता है लेजर में वो फर्नीचर अकाउंट होता है, न्यू या ओल्ड नहीं होता वो। ओके सर। जैसे अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में मशीनरी अकाउंट बनाया है, तो जो मशीनरी ओल्ड होती है हम सेल कर देते हैं, बट अकाउंट तो एक ही होता है ना, मशीनरी अकाउंट। गॉट इट सर। नेक्स्ट आउट।
तो एक और मैच कर लेते हैं सभी एंट्रीज को, क्या क्या बनाई आपने। तो स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन 12 तक चेक करने में बेटा एक एक पॉइंट को। सर फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस तो हम कर चुके थे डिस्कस। ओके, फर्स्ट 3 डन है, कोई डाउट तो नहीं इसमें फिर से? नो सर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। शेयर फर्स्ट 3 क्वेश्चन में डाउट आपका कोई? नो सर। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन से अभी हम चेक कर रहे हैं, 12 तक जाएंगे अभी। तो वन बाय वन आपको एंट्रीज बतानी है अपनी। फर्स्ट, अदर्स ने भी ज्वाइन नहीं किया है, आप तीनों हो, बताते रहिए वन बाय वन। दिया फर्स्ट एंट्री बनाई आप। RAM debit 5,000 to sales to purchases 2,500. बिकॉज सेल बुक का एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्डिंग हो गया, तो यहाँ पर सेल की एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे, राम डेबिट टू सेल्स, और परचेज की एंट्री को कैंसिल करेंगे, राम डेबिट टू परचेजेस, तो राम डबल से डेबिट होगा। सेकंड सिया बनाइए, फोर्थ का सेकंड। रुद्र आप बनाओ, आप ट्राई करो। So purchases debit, sales account debit to Shyam account. गुड, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू श्याम, बिकॉज ये रिवर्स है, परचेज का एंट्री सेल्स बुक में हो गया। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये सही है, और सेल्स डेबिट टू श्याम कैंसिल करना है हमें। थर्ड, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹1100 टू मोहन। अब यहाँ सही एंट्री क्या है, हमने गुड्स वापस की है, दीपांशु ट्राई करें बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड एंट्री। यस सर। होमवर्क चेक हो रहा है, फर्स्ट 12 क्वेश्चंस। फर्स्ट 3 क्वेश्चन में डाउट है किसी का? नो सर। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया आज की क्लास। ये आपके डीके गूगल बुक के क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में दिए थे। फर्स्ट सेकंड हमने चेक कर लिया है, थर्ड पे है अभी। दीपांशु क्या हो गया, बनाइए थर्ड एंट्री। मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। गुड, क्योंकि ये रिटर्न आउटवर्ड का एंट्री है, इसकी सही एंट्री होती है सप्लायर डेबिट या क्रेडिटर डेबिट, जो यहाँ पे मोहन है, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, बट आपने इसको बना दिया सेल्स रिटर्न बुक में, वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न डेबिट टू मोहन, तो मोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न, तो कंबाइन जब करेंगे इसको, मोहन डेबिट डबल से टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न। ये सब एंट्रीज उस पीडीएफ के अंदर एक एक सैंपल है, अगर आप उसको ध्यान से करोगे। इस पीडीएफ की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, आपको जो शेयर किया था, ये सब ने एक बार करना है। 22 पॉइंट्स हैं इसके अंदर, मोस्टली आपका एग्जाम में इस 22 पॉइंट्स में से ही आएगा, जो भी पॉइंट आएगा इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। फोर्थ, अब रिटर्न बाय गणेश है, शेयर ट्राई करो आप, ये कौन सी एंट्री है, रिटर्न बाय गणेश। सर आप एक बार थर्ड की एंट्री भी रिपीट कर देना। थर्ड का जो करेक्ट एंट्री है वो है मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में चलेगी। सेल्स रिटर्न बुक की एंट्री क्या होती है,
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट टू सेल्स रिटर्न, तो मोहन डबल से डेबिट होगा यस सर। परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न, राइट। अब ऐसे फोर्थ है रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय गणेश। आज बेटा राइट एंट्री इसकी करेक्ट एंट्री क्या है बताओ। जब गणेश गुड्स वापस करते हैं, सो इजी, कोई मुश्किल थोड़ी है ये। जब गणेश गुड्स वापस करते हैं तो क्या एंट्री होती है? Sir, Sales sales return. return account debit to Ganesh. ये होगी करेक्ट एंट्री। अब रॉन्ग एंट्री क्या है जो आपने बनाई है, बताइए। इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक की एंट्री जो हमने अभी ऊपर बनाई थी थर्ड में, वही है। उस केस में क्या होता है जब हम गुड्स वापस करते हैं किसी को, बेटा इसका रिवर्स बनेगी ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश राइट एंट्री है, हमने इसको पास कर दिया परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न की नेचर इससे रेसिप्रोकल है, तो रॉन्ग एंट्री क्या है? गणेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब इन दोनों को रेक्टिफाई जब करेंगे तो क्या होगा? सही एंट्री में सेल रिटर्न डेबिट है, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा, ये हमने इफेक्ट ले लिया। लेकिन परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गया रॉन्ग एंट्री में, उसको डेबिट करो। टू गणेश, तो गणेश दो बार क्रेडिट क्यों हुआ? हर बार एक ही बात आ रही है सामने, क्योंकि गणेश क्रेडिट होना था, लेकिन गलती से डेबिट हो गया। तो एक तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो क्रेडिट हुआ नहीं, इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं। और दूसरा वो गलती से क्या हुआ, डेबिट हो गया, इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो दो बार क्रेडिट होगा वो, तो से रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट टू गणेश। देन फिफ्थ क्वेश्चन में आइए। फर्स्ट पॉइंट, फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट, यस एनी वन ऑफ यू? Purchases debit to modern traders. बिकॉज ये क्रेडिट परचेज का एंट्री है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हमने रिकॉर्ड कर दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न ट्रेडर्स अकाउंट। सेकंड एंट्री, Creditor debit to purchase return. बिकॉज नेम इज नॉट गिवन, तो परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट होता है। ये हर एंट्री में एक ही चीज रहेगी बेटा, परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट। वो किसको वापस करते हैं? गुड्स क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। थर्ड, गीता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? यस 1800, गुड। बिकॉज 2000 की एंट्री थी, हमने 200 से रिकॉर्ड की है, तो 1800 से हमें और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी सेम एंट्री, गीता ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अर्नब फिफ्थ क्वेश्चन पे हम फर्स्ट, सॉरी सर मैं लेट हो गया नेटवर्क के कारण। कोई बात नहीं, फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपका कोई डाउट है बता दीजिए इनमें, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर बाद में। नो सर अभी तो डाउट नहीं है कोई, फोर्थ तक नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, फिफ्थ का फोर्थ पे अभी हम, यस एनीवन फोर्थ आंसर बनाइए। Sales return debit to Sunil and Company. गुड, तो ये भी एंट्री अभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, हमने रिकॉर्ड कर दी। तो बेटा परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न का डेबिट है। ये जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लोगे, फास्ट हो जाओगे, बढ़िया है। तो उससे हम एकदम से एंट्री बना देते हैं, अगर पता हो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ऑलवेज। फिफ्थ, अब हमने गुड्स परचेज किया 900 की,
बट बाय मिस्टेक कितने पे रिकॉर्ड होगी? 9000। 9000. तो ज़्यादा पे रिकॉर्ड हुई। अब ज़्यादा का इलाज क्या है? कैंसल। तो पहले आपको परचेज की करेक्ट एंट्री पता होगी, तभी तो उसका कैंसिल करोगे, आप रेसिप्रोकल करोगे। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? Purchase debit to creditor. और अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्रेडिटर डेबिट टू परचेजेस। कितने से? 8100. यस, इन दोनों का जो गैप है बेटा, डिफरेंस है 8100, बिकॉज हमने 8100 से परचेज की एंट्री को ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, अब उसको कैंसिल किया जाएगा। इस चीज़ को हम लिख के भी देख सकते हैं कभी भी। देखिए, जब आपको लगे कि आपको आपसे नहीं हो रहा या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको लिख के देखिए ऐसे। देखो, करेक्ट एंट्री क्या है इसकी? परचेजेस अकाउंट डेबिट Creditor account. टू क्रेडिटर अकाउंट, और वो भी अमाउंट के साथ 900। बट आपने जब इसको रॉन्ग वे में रिकॉर्ड किया, रॉन्गली रिकॉर्ड किया, तो भी आपने एंट्री तो बिल्कुल ठीक बनाई होगी, बिकॉज हमें एंट्री के बारे में नहीं बताया गया कि आपने गलती से क्या किया। तो हम ये मानेंगे कि एंट्री तो ठीक है, एंट्री तो आपने ठीक की है पास, परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो ये हार्डवर्क हर एक एंट्री के लिए शायद पॉसिबल ना हो। जब आप एज ए स्टूडेंट ट्राई करते हो तब तो आप करके देख सकते हो, इसलिए आपके साथ वो पीडीएफ शेयर किया बेटा। उस पीडीएफ में हर एक एंट्री का एक सैंपल बना के दिखाया गया आपको, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। अब आप देखो, यहाँ एंट्री बिल्कुल ठीक हुई है, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं एंट्री में। सिर्फ 900 की जगह पे हमने क्या लिखा है? 9000। इट मीन्स परचेज को आपने ज़्यादा से रिकॉर्ड किया है। कितना ज़्यादा से रिकॉर्ड किया है? डिफरेंस आ जाएगा 9000 माइनस 900 इज इक्वल टू 8100। तो हम क्या करने वाले हैं? परचेज को 8100 से कैंसिल करने वाले हैं। अब परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट को जब कैंसिल करते हैं तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे क्रेडिटर का नेचर क्रेडिट होता है। ये भी 9000 से रिकॉर्ड हो गया, 900 की जगह पे 8100 से ज़्यादा से रिकॉर्ड हुआ है, तो 8100 से हम इसको डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 8100। उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट। हाँ जी, चेक करो नेक्स्ट। Sales account debit to X account कितने से? 100. 100 से, बिकॉज हमने 100 रुपीज़ से गुड सोल्ड टू एक्स उस इनवॉइस को ज़्यादा बना दिया, ओवरकास्ट कर दिया। इट मीन जब हम बिल बना रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं, तब हम 100 रुपीज़ से ज़्यादा बना रहे हैं। अगर वो गुड्स 1000 की हैं तो हम 1100 से इनवॉइस बना रहे हैं, और इनवॉइस का मीनिंग एक वाउचर है ना। इनवॉइस एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, तो जब सोर्स डॉक्यूमेंट गलत बनेगा तो वहाँ से वाउचर भी गलत बनेगा। वाउचर से सब्सिडरी बुक्स में एंट्री आएगी, वो भी गलत आएगी। वहाँ से लेजर में जाएगी तब भी गलत जाएगी। तो दोनों काउंट इफेक्ट हो गए इससे। एक्स भी डेबिट हो गया ज़्यादा, सेल्स भी क्रेडिट होगी ज़्यादा। तो उसको उल्टा करेंगे, सेल्स डेबिट टू एक्स 100 रुपीज़। 6 क्वेश्चन में आते हैं। अब अपने बताते रहो बेटा 1 बाय 1।
Sales debit to furniture. ठीक है, बिकॉज वही सेम पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री होती है जहाँ पे हम गुड्स को फर्नीचर मान लेते हैं या फर्नीचर को गुड्स। तो यहाँ फर्नीचर को आपने गुड्स अज्यूम कर लिया, सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया। सेल्स अकाउंट स्पेशली गुड्स के लिए यूज होता है और किसी चीज के लिए नहीं। सेल्स डेबिट टू फर्नीचर, सेकेंड एंट्री। एवरीवन ट्राई दिस पार्ट। परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं हुई थी गुड्स, अब हमने रिकॉर्ड कर ली। थर्ड, Repairs account debit to building account. गुड, क्योंकि गलती से बिल्डिंग डेबिट होगी, करना था रिपेयर्स को डेबिट। रिपेयर्स डेबिट टू बिल्डिंग काउंट। नेक्स्ट, Sales debit to Avican. अमाउंट 6,300. ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल पार्ट है, क्योंकि अब हमें एक, अब इन सभी में बेटा दो ही चीज़ें मिल रही हैं आपको। अप टू 6 क्वेश्चन जो भी आपने ट्राई किए हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ब्रॉडली चैप्टर 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक, अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई या कम से हुई है तो एक इलाज है कि उसको रिकॉर्ड कर दो। अगर वो ज़्यादा से रिकॉर्ड हुई है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। हर एंट्री में एक ही बात समझ आ रही है हमें। देन नेक्स्ट, Office furniture account debit to office expense account. गुड। ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना था लेकिन गलती से हमने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। 6 पॉइंट। अदर्स भी ट्राई करो, भी साइलेंट नहीं रहना। Ramesh debit 30,000 to sales, 15,000 to purchases, 15,000. ये पार्ट बेटा बहुत इजी पार्ट होता है, यहाँ सिर्फ आपको अपनी करेक्ट एंट्री की तरफ ध्यान देना है। अब जो करेक्ट एंट्री है वो सेल की है, क्योंकि सेल की एंट्री है ये। सेल की एंट्री में रमेश डेबिट होता है, सेल क्रेडिट होती है, तो वो तो है ही है। अब रमेश डेबिट टू सेल्स तो बोलना है, बस परचेज कैंसिल हो जाएगी। रमेश डबल से डेबिट, तो आप फास्ट हो सकते हो उसमें। रमेश डेबिट 30,000 टू परचेजेस टू सेल्स। देन सेवंथ का फर्स्ट पार्ट। अब ये इजी है, देखो करेक्ट वाला पार्ट देखो ध्यान से। जो फर्स्ट हाफ होता है 90% केस में बेटा जो फर्स्ट हाफ होता है वो सही होता है। तो सही क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय, ये तो रहेगा। गलत क्या हो गया? ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो सेल्स डेबिट हो जाएगी और अजय क्रेडिट हो जाएगा। तो कंबाइन करोगे इन दोनों को, करेक्ट और रॉन्ग दोनों को कंबाइन करोगे तो रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट 2600, सेल्स अकाउंट डेबिट 2600 टू अजय 5200। सेकंड, सेकंड बनाए 7 का। Surendra debit to sales to purchases. सुरेंद्र डेबिट डबल से टू परचेजेस टू सेल्स। थर्ड, अब कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1000, इट वाज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, वही सेम स्टैंडर्ड। रिटर्न इनवर्ड का एंट्री रिटर्न आउटवर्ड में रिकॉर्ड हो गया, तो इनमें से सही कौन सा है? सही वाला अकाउंट कौन सा है? रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। तो सेल रिटर्न का नेचर डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 टू कस्टमर अकाउंट 2000, क्योंकि नेम गिवन नहीं है तो टू कस्टमर्स अकाउंट 2000 आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, Sales debit to Rajesh 36. कितने अमाउंट से? 36. दोनों का डिफरेंस 162 माइनस 126। राजेश डेबिट टू सेल्स राइट एंट्री है और इसका रिवर्स कर देंगे, सेल्स डेबिट टू राजेश, क्योंकि ज़्यादा से रिकॉर्ड हुई है। ज़्यादा का मीनिंग रेसिप्रोकल,
उसके बाद 5th पॉइंट एज डाउट हमारा डिस्कस हुआ था आज, सेम सेल्स डेबिट टू फर्नीचर। हमने फर्नीचर सेल किया है बट हमने गलती से उसको गुड्स का सेल मान लिया, तो सेल्स डेबिट वो कैंसिल करनी है सेल, क्योंकि गुड्स तो सेल हुई नहीं यहाँ पर, टू फर्नीचर। देन Drawings account debit to Drawings rent account account. debit to rent account. गुड। 8 स्टार्ट करो भी जल्दी जल्दी से। 8 1 आवर का होमवर्क था ये मैक्सिमम। Raja Ram debit to sales to purchases. ठीक है, रिपीट हो गया ये भी सेम। सेल की एंट्री है, परचेज बुक में गई। राजा राम डेबिट डबल से टू परचेजेस टू सेल्स। सेकंड Salary account debit to Hari Babu. क्योंकि हमने हरि बाबू के नाम को डेबिट कर दिया गलती से, जबकि सैलरी डेबिट होता है, तो सही क्या करेंगे अब, सैलरीज डेबिट हो जाएगा और हरि बाबू का पर्सनल अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया वो क्रेडिट होगा। थर्ड Furniture account Furniture debit account. to purchases account. गुड, क्योंकि फर्नीचर का नेम फर्नीचर है, गलती से आप उसको गुड्स मान लेते हो, गुड्स अज्यूम करोगे तो भी तो जाएगी परचेज बुक में एंट्री। आप सब ने सब्सिडरी बुक्स बनाई हुई हैं बेटा, परचेज बुक सब आपने किया हुआ है। परचेज बुक में दो चीज़ें होती थी, एक परचेज अकाउंट बनता है उसके थ्रू, और दूसरा क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो जब भी किसी एंट्री को आप परचेज बुक में लेके जाओगे, उसके दो इफेक्ट अपने आप आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा उससे, और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जबकि क्रेडिटर का नेम तो क्रेडिट करना ही था हमें। सही एंट्री क्या है यहाँ पर, करेक्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। गलत एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो मोहन तो क्रेडिट ही होना है क्योंकि वो क्रेडिटर है, चाहे आप उससे फर्नीचर परचेज करो या गुड्स परचेज करो, दोनों के पैसे आपने मोहन को देने हैं। तो अब हमें किसको रेक्टिफाई करना है, फर्नीचर और परचेज को। फर्नीचर को रिकॉर्ड करना है, परचेज को कैंसिल करना है। तो फर्नीचर को नेचर के अकॉर्डिंगली डेबिट करेंगे और परचेज को नेचर के अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकल क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ Buildings account debit to buildings repair account. ठीक है, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग्स रिपेयर अकाउंट। फिफ्थ ये भी वही सेम है बेटा, गुड्स रिटर्न्ड बाय मनी राम। तो जब गुड्स कोई कस्टमर वापस करता है तो उसका नेम क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। गलती से हमने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, रिटर्न्स आउटवर्ड में, जिसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट। अब करना है कैंसिल, उसको कर देंगे डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीराम। मनीराम डबल से हो जाएंगे। टेंथ में 9th में ये स्टार्ट, 9th का फर्स्ट पार्ट। सेम सेम चल रहे हैं अभी भी। Furniture debit to purchases. सेकंड सेम है बिल्कुल। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, बिकॉज यहाँ मशीन परचेज की है, ऊपर फर्नीचर परचेज किया था, दोनों की एंट्री हमने परचेज अकाउंट के थ्रू पास कर दी। मीन्स आपने फर्नीचर और मशीन दोनों का नाम परचेज रख लिया, जबकि दोनों ही एसेट अकाउंट है जिनका नेम इनके नेम से रिकॉर्ड होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, अलग बनाएंगे दोनों एंट्रीज को। सी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन जो ये रिपेयर है बेटा, ये तो रिपेयर है रूटीन वाली रिपेयर जो ड्यूरिंग द यूज हम पे करते हैं, लेकिन डी में जो रिपेयर है वो स्पेशल है। वो किस पे है, वो किस पे है, परचेज के टाइम पे। परचेज के टाइम पे। तो जब हम कोई सेकेंड हैंड मशीन परचेज करते हैं पुरानी,
तो हम तब भी मशीन डेबिट करते हैं अगर हम उसकी कोई रिपेयर भी पे करें तब भी, क्योंकि परचेज के टाइम मशीन को अप टू डेट बनाने के लिए हम जो भी चेंजेस, रिपेयर, एक्सटेंशन कुछ भी करते हैं उसके अंदर, रेनोवेशन, वो सब उस मशीन को डेबिट होती है वंस जब मशीन वर्किंग करना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद फिर रिपेयर होएगी। अभी इसका नाम है मशीन बट हमने रख दिया रिपेयर, ये उल्टा हो गया ना उसका बिल्कुल, तो ये आपस में रेसिप्रोकल है। तो यहाँ हम मशीन को डेबिट करेंगे क्योंकि परचेज के टाइम में हमने पे किया रिपेयर, और रिपेयर को कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर आप वो फंडा समझो कि फर्स्ट पार्ट करेक्ट को बता रहा है और सेकंड पार्ट रॉन्ग को बता रहा है, तो ये पक्की बात है रिपेयर रॉन्ग है यहाँ पर। तो एक आइडिया लग जाता है वैसे भी कि मशीन सही है, रिपेयर गलत है, मशीन का नेचर डेबिट है, रिपेयर का नेचर डेबिट है, मशीन को रिकॉर्ड करना है, रिपेयर को कैंसिल करना है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। अगेन सेम आ गया, सेल्स डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3000, 10th क्वेश्चन में ये। Machinery debit to purchases. ठीक है, सेम। नेक्स्ट, Legal charges debit to Mohan Kapoor. लीगल चार्जेस डेबिट होंगे, वो एक्सपेंस है, मोहनपुर का नेम गलती से डेबिट हुआ है, उसको क्रेडिट कर देंगे। लीगल चार्ज डेबिट टू मोहन कपूर। नेक्स्ट, थर्ड, Machinery account debit to a sport company. ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट कंपनी। फोर्थ, Typewriter debit to purchases. या office equipment debit to हाँ, purchases. टाइपराइटर नहीं बोलना, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फिफ्थ, Drawings account Drawings debit to account debit general. to general expense account. यस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। फर्स्ट पार्ट ठीक है, वो ये बता रहा है कि ड्राइंग्स डेबिट होगा क्योंकि मोटरसाइकिल ओनर का है, बिजनेस ने परचेज करके दिया उसको, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट, 6 पॉइंट, सिक्स पॉइंट, Gas engine account debit to purchases account. गैस इंजन या मशीन भी लिख सकते हो इसको आप, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। देन नेक्स्ट, 7th, Ram debit to Sham. हमने राम को कैश दिया तो राम डेबिट होंगे, लेकिन गलती से हमने श्याम को कर दिया, तो राम सही वाले हैं डेबिट, श्याम गलत हैं क्रेडिट। 11th, Buildings account debit to repair account. ठीक है। सेकंड, Machinery debit to wages account. थर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन, ये है ना, तो इसको हम क्या नेम देंगे, बिल्डिंग। Building account debit to repairs. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। फोर्थ, वेजेस टू ए वर्कर बहादुर सिंह हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब आपको पता है जब हम वेजेस पे कर रहे हैं तो या तो वेजेस हो मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, फिर तो मशीन डेबिट, लेकिन ये तो नॉर्मल वेजेस है ना, तो वेजेस डेबिट होना था, लेकिन हमने बहादुर सिंह के नाम को डेबिट कर दिया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बहादुर सिंह। नेक्स्ट,
Sales debit to furniture. नेक्स्ट, Sham debit to Ram. ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्वेल्थ, Drawings debit to radio. क्योंकि रेडियो प्रोप्राइटर के लिए है, ड्राइंग्स डेबिट टू रेडियो। नेक्स्ट, Drawings debit to purchases. बिकॉज ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ये एंट्री ड्राइंग्स की है। गुड्स अगर प्रोप्राइटर लेके जा रहा है अपने घर पे तो ये नॉर्मल एंट्री है, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट, Bank account debit. Y debit to X to cash. कल भी बताया था इसका। तो बैंक की जगह पे कैश लिखा गया, तो बैंक डेबिट टू कैश एक तो ये आना चाहिए, और एक्स को क्रेडिट करना था लेकिन वाई को क्रेडिट कर दिया, तो वाई डेबिट टू एक्स। कंबाइन भी कर सकते हो, दो एंट्रीज भी बना सकते हो इसके आप, वाई डेबिट टू एक्स, बैंक डेबिट टू कैश। फोर्थ, Ramlal account debit to general expenses account. यस, क्योंकि जब चेक डिसऑनर होता है तो हम हमेशा डेटर को डेबिट करते हैं। नाम है रामलाल, रामलाल डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट, Drawings debit to traveling expenses. प्रोप्राइटर का कोई भी पर्पस है, रेडियो, मोटरसाइकिल या ट्रैवलिंग, कुछ भी ऐसा है, आप उसको ड्राइंग डेबिट करोगे और दूसरा जिस अकाउंट को डेबिट किया है गलती से उसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, Vijay debit to Ajay. बिकॉज जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो अजय से तो अजय क्रेडिट होना है, बट आपने विजय को क्रेडिट कर दिया, तो विजय डेबिट टू अजय। लास्ट, Chandan Lal debit to bad debts recovered. बिकॉज चंदनलाल एक नेम है जो आपके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, बिकॉज आप पहले बैड डेट्स का एंट्री कर चुके हो। पहले क्या एंट्री हुआ होगा, पहले क्या एंट्री हुई थी बेटा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चंदनलाल। अब उसमें चंदनलाल कैंसिल हो गया, बैड डेट्स डेबिट हो चुका है। अब अगर वो पैसा हमें रिकवर होता है तो आपको जर्नल के टाइम सिखाया ये बात कि हम कैश को डेबिट करते हैं और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट। चंदनलाल को रिकॉर्ड दोबारा नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो हमारी बुक्स में है ही नहीं कहीं, अब कैंसिल है वो पहले से ही। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये सही एंट्री थी, आपने बना दी गलत, कैश अकाउंट डेबिट टू चंदनलाल। तो कैश हैज़ नो रोल इन रेक्टिफिकेशन, चंदन को कैंसिल करना है डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहाँ से फिर वन साइडेड एरर स्टार्ट होगा हमारे चैप्टर का सेकंड हाफ। उससे पहले पीडीएफ में आते हैं एक बार के लिए बेटा, ये सब आपको अभी मेरे सामने डिस्कस करने हैं, इनको जल्दी से फास्ट ट्रैक पे रीड करें, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और ओके करते जाओ फटाफट। फिर इसके सेकंड पार्ट को जो मैंने शेयर किया आपके साथ आज फिर से, सस्पेंस काउंट वाला, वो भी करेंगे आज। कमिंग संडे इसका टेस्ट रहेगा चैप्टर का, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर एक बार के लिए ओवर हो जाएगा, क्वेश्चन चलते रहेंगे, प्रैक्टिस चलती रहेगी, या हो सकता है संडे क्लास लेके हम टेस्ट मंडे ले लें आपका, ठीक है।
प्रिपरेशन करते हैं साथ साथ में। ठीक है, खुद आपको सेल्फ रीडिंग करनी है इसकी, और कुछ डाउट आ रहा है तो बताइए सामने से। पहली एंट्री में रिकॉर्डिंग नहीं की थी, अब हमने रिकॉर्डिंग कर दी। सेकंड एंट्री रिकॉर्डिंग कम से हुई थी, तो हमने एक एंट्री और पास कर दी डिफरेंस के साथ। सर हम्म सर जैसे अगर हम एग्जाम में ये रफ वर्क साइड पे करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? ना ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस मेन फेयर वर्क ये करना है। जो रेक्टिफाइड एंट्री। यस, जो जर्नल का पार्ट आपको दिखाना है वो रेक्टिफाइड एंट्री से दिखाना है। यस सर। रफ वर्क कहीं भी करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। वो साथ में करो या अलग पेजेस पे करो या ओरली करो, आपको जो मार्क्स मिलने हैं रेक्टिफाइड एंट्री के मिलने हैं। तो जर्नल के अंदर वो होना चाहिए, साइड पे बाहर कुछ भी कर रहे हो आप। जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ये आपको लग रहा है जब आपको चैप्टर समझ आ जाएगा तो हमें बहुत रेयर चांस में, जब ज़्यादा टिपिकल बन जाएगा पॉइंट कि अमाउंट का डिफरेंस भी है, डेबिट क्रेडिट का भी अभी आएंगे ना वो क्वेश्चन। अभी तो ईजी वाले क्वेश्चन कर रहे हो अभी आप। तो जब हम बुक के आगे वाले क्वेश्चन करेंगे ना, आफ्टर 20 करेंगे क्वेश्चन, वो मेन क्वेश्चन है, उनमें कहीं ना कहीं लिख के देखना पड़ेगा हमें। पर सिंपल एंट्रीज के लिए तो नहीं कहीं भी, ये तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इतनी तो। सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों एंट्रीज को रीड करो, ओके कर दो। बता देना बेटा डन जब हो जाए, वेट करूँगा मैं ऑलवेज। So done. डाउट है किसी का? यस, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। ये सब अभी हमने डिस्कस किया ना डीके गोल के क्वेश्चंस में, सेम है, बस आपको एक और रीडिंग करनी है। डन। Yes, sir. जैसे कोई डाउट हुआ बताते रहना अपने आप। रुको, करेक्ट एंट्री डन सर। परचेज रिटर्न की है, रॉन्ग एंट्री सेल रिटर्न की है। तो करेक्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे और रॉन्ग को रेसिप्रोकल कर देंगे। डन। ये देखो,
डन बेटा, 10 11 12। यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे लिख के देखना पड़ता है, ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है एक। अ पेमेंट ऑफ 1500 फॉर द पेंट ऑफ न्यूली परचेज्ड मशीनरी। तो पहले यहाँ से करेक्ट एंट्री बनाओ दिमाग में कि जब हम न्यू मशीन को परचेज करके उसको पेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स ये मशीनरी को डेबिट होगा, क्योंकि परचेज के टाइम कर रहे हैं हम खर्चा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, कितने से? 1500 से। बट आपने उसको एज ए कैश परचेज मान लिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, वो भी 1100 से। तो यहाँ एंट्री भी रोंग है, अमाउंट भी रोंग है। तो अब हम इन दोनों को लेके चलेंगे। अब राइट और रोंग दोनों को लिखोगे सामने आप, तभी आपसे सही एंट्री बनेगी। तो मशीन को आपने परचेज किया या मशीन को पेंट किया, तो ये तो अभी आना था पूरा, तो वो लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1500। ये क्लियर हो गया। कैश को क्रेडिट करना था 1500 से, बट आपने गलती से कितने से क्रेडिट किया उसको? किया तो क्रेडिट ना, इट मीन्स डेबिट क्रेडिट की गलती यहाँ नहीं है, कैश क्रेडिट ही हुआ है बट कम से हुआ है, तो 400 रुपये से और कर दो। परचेज गलती से डेबिट होगी, उसको क्रेडिट कर दो, तो रेक्टिफाई एंट्री बनेगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, 40-50 स्टूडेंट्स का गलत होता है ये अगर देखा जाए, क्योंकि उसमें दोनों बातों को देखने हैं, अमाउंट को भी और डेबिट क्रेडिट को भी। तो तीनों अकाउंट की एरर इन्वॉल्व है इसके अंदर। मशीन अकाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड होगा। परचेज और कैश भी आएंगे, परचेज कैंसिल हो रहा है, कैश रिकॉर्ड हो रहा है। तो बेटा दो ही गेम्स हैं जो हम खेलते हैं, रिकॉर्डिंग, कैंसिलेशन। अगर आपको अभी मेरी बात समझ आ गई है तो जब आपको मैंने जर्नल स्टार्ट किया था मई में, है ना, एक अभी तो एक काफ़ी गैप हो गया ना मई से लेकर अब तक, जब हमने टर्म 1 में इसको किया था, तब मैंने जो आपको बात कही थी शायद आपको अब जाके समझ आ रही होगी कि दो ही चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग की गेम, कैंसिलेशन की गेम। ये दो अगर गेम्स आपको समझ आती हैं तो अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि लेजर अकाउंट्स जर्नल एंट्री पे बेस्ड हैं। जर्नल एंट्री अगर आपको आती है तो ही आप आगे चल पाओगे अकाउंट्स में। तो डेबिट क्रेडिट की सिंपल गेम है, या तो रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी टाइम पे हम, या उसको कैंसिल कर रहे हैं। अब इस एंट्री में दोनों चीज़ें हो रही हैं, मशीन रिकॉर्ड हो रही है एज पर नेचर डेबिट, कैश जा रहा है रिकॉर्ड हो रहा है एज पर नेचर क्रेडिट, परचेज कैंसिल हो रही है एज पर नेचर रेसिप्रोकल। ये इंपॉर्टेंट था एग्जाम्स के लिए। और अनलिमिटेड चैप्टर बेटा, आप इसको चाहे 1 साल करते रहो, ये चैप्टर कभी फिनिश नहीं होगा, एरर्स की कोई लिमिट नहीं है। 14th अभी किया था हमने ये पॉइंट, 12th का लास्ट पॉइंट था डी के गोल में। ये पोर्शन हम अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी में से कर रहे हैं, इट्स एक्सटेंड बुक, इट्स ऑलवेज हाईली रिकमेंडेड। तो टर्म 2 का पार्ट हम इसी में से कवर कर रहे हैं आपका। 15th क्वेश्चन, Done. 17 18th, और देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से रीड करोगे तो गुड सोल्ड टू विनोद 4600, देशराज 2600, बट वर एंटर्ड इन सेल्स बुक एज विनोद एज देशराज।
तो सिर्फ क्या उल्टा हुआ है बेटा, विनोद 2600 से हो गए एंड देसराज 4600 से हो गए। तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट में कोई गलती नहीं जाएगी, क्योंकि सेल्स बुक में रिकॉर्ड तो दोनों ही हुए हैं, दोनों रिकॉर्ड हुए हैं। और जब दोनों रिकॉर्ड हुए हैं तो सेल्स बुक में आपको 4600 भी गए हैं और 2600 भी, तो टोटल सेल्स के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया। इसलिए अगर आप करेक्ट एंट्री देखोगे वहाँ भी सेल्स 7200 से है और रॉन्ग एंट्री में 7200 से है। तो इफेक्ट किसको पड़ा है, इंडिविजुअल इफेक्ट पड़ा है। विशाल जो 4600 से थे वो 2600 से रिकॉर्ड हुए हैं, तो 2000 से और रिकॉर्ड कर देंगे उसको, विशाल डेबिट 2000। देसराज जो 2600 से रिकॉर्ड होने थे वो उल्टा ज़्यादा से रिकॉर्ड हो गए, 4600 से हो गए, वो 2000 ज़्यादा से हो गए, तो देसराज को कैंसिल करेंगे। तो विनोद को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके रेस्ट पार्ट से और देसराज को कैंसिल कर रहे हैं उसके एक्सेस पार्ट से, ये पॉइंट है। देन 18-19 चेक करो। So done. देन बेटा 1 मिनट आगे चेक करिए। देन है बेटा Yes, sir. लास्ट पार्ट। सर यस बेटा। सर 21st पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करना। 1 मिनट। ट्वेंटी फर्स्ट रिटर्न इनवर्ड ऑफ 1600 वाज पोस्टल टू परचेज काउंट। देखो अब रिटर्न इनवर्ड के नीचे क्या होती है, डेबिट। हमने एंट्री पास करनी थी करेक्ट वाली, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1600, बट ये हमने पोस्ट कर दी परचेजेस अकाउंट में। इट मीन सेल रिटर्न की जगह पे कौन डेबिट हो गया, परचेज काउंट। परचेज कस्टमर काउंट सही क्रेडिट हुआ है, वो तो क्रेडिट ही होना था। इट मीन्स करेक्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, रॉन्ग एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो कस्टमर हैज नो रोल, वो अकाउंट तो क्रेडिट ही हुआ है, आपको सिर्फ सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना है एज पर नेचर डेबिट, परचेज को कैंसिल करना है एज पर डेबिट नेचर क्रेडिट, क्योंकि कैंसिल करना है तो डेबिट का क्रेडिट करेंगे। ओके सर। हाँ जी 20 सेकेंड में कोई डाउट, सिंपल है तो।
तो ये आपकी टू साइडेड एरर्स बेटा इनफ होगी हमारी। 22 पॉइंट्स हमने पीडीएफ से कर लिए, प्लस मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी लास्ट क्लास में, 2 लेक्चर्स हुए उसके ऊपर, और आपने डीके गोल के 12 क्वेश्चन कर लिए, तो दैट्स इनफ। क्योंकि फिर से प्रैक्टिस आएगी इसकी जब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अभी वन साइडेड के आएंगे, फिर मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चंस आपकी बुक में, वहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। फिर आपको पहचान करना होगा कि टू साइडेड है कि वन साइडेड है ये। तो ऑथर्स नोट यही था कि हमें करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्रीज को नहीं शो करना, सिर्फ हमें रेक्टिफाइंग एंट्री दिखानी है। तो यहाँ से आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है चैप्टर का। कौन सी एरर्स? वन साइड एरर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, और परसों फ्राइडे को जब मिलेंगे तो मैं इसको एक बार फिनिश कर दूंगा आपके साथ, वन साइडेड एरर्स को भी। बुक के क्वेश्चन रहते रह जाएंगे, वो प्रैक्टिस करते रहना आप, पर हम एक टेस्ट ले लेंगे आपका इस वीकेंड पे, तो प्रिपरेशन करते रहिए साथ साथ में। तो बेटा अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट is always a temporary account when there is a gap between the two sides of trial balance, debit and credit side. When its total doesn't tally, then the gap is filled by writing suspense. याद है सब कुछ ये? ट्रायल बैलेंस की जब डेबिट क्रेडिट साइड मैच नहीं होती तो हम पहले ट्राई करते हैं मैच करने की, हम अपनी मिस्टेक ढूंढते हैं, बट जब वो मैच नहीं होती, हमें कोई रीज़न नहीं मिलता, देन हम उसे सस्पेंस अकाउंट लिख के एक और मैच कर देते हैं, एंड वी कैन स्टार्ट फाइनल काउंट्स। क्योंकि फाइनल काउंट्स तभी स्टार्ट होगा जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, और ये तभी होता है सिर्फ, ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं करता, आपको मैंने लेक्चर 1 में भी समझाई ये बात, जब आपकी कोई वन साइडेड एरर होती है, मीन्स जब डेबिट या क्रेडिट में से किसी एक साइड पर आप गलती करते हो, या आप डेबिट में गलती कर रहे हो या क्रेडिट में कर रहे हो, तभी उसको हम सस्पेंस से लिख के ख़त्म कर देते हैं। अगर डेबिट साइड, लिसन, अगर ट्रायल बैलेंस बना के हम देखें, ये से यहाँ देखो आप, सपोज बेटा मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे टोटल है 10,000 और क्रेडिट साइड टोटल है 9,000। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होगा यहाँ पर, अगर कोई मिस्टेक नहीं मिलती मुझे, और सस्पेंस अकाउंट में मैं 1,000 लिखूंगा, और जैसे 1,000 लिखूंगा यहाँ पर क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस जो पहले 9,000 था, अब वो कितना हो जाएगा, 10,000। तो डेबिट साइड तो ऑलरेडी 10,000 थी, बट क्रेडिट साइड कम थी, डेबिट साइड वाज मोर देन क्रेडिट साइड, गॉट इट ना? डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा थी, तो हम सस्पेंस कहाँ लिखेंगे, जो साइड कम है वही लिखेंगे। जैसे मैं क्रेडिट में 1,000 रुपीज़ और ऐड कर देता हूँ, तो मेरा डेबिट क्रेडिट के इक्वल हो जाता है। तो ये प्रोसेस है जिसको भी हम 3 लेक्चर्स में समझ पाएंगे आगे, कि जब आपका ट्रायल बैलेंस की कोई भी साइड ज़्यादा होती है डेबिट क्रेडिट में से, तो जिस साइड का बैलेंस कम होता है हमें वहाँ लिखना पड़ता है। अगर मैं रिवर्स एग्जांपल लूँ तो फिर क्या होगा, सपोज मेरी क्रेडिट साइड पर 10,000 आ रहा है आंसर, और डेबिट साइड पे 9,000 आ रहा है, तो मुझे सस्पेंस कहाँ लिखना होगा, डेबिट साइड। तब इसका मतलब डेबिट साइड वाज लेस देन क्रेडिट साइड। अब डेबिट क्रेडिट से कम है, तो 1,000 रुपीज़ में कहाँ लिखूंगा, डेबिट में। जैसे लिखूंगा डेबिट क्रेडिट की इक्वल हो जाएगी। तो सस्पेंस की नेचर क्या होगी, सस्पेंस का नेचर क्या होगा, जहां पे हम उसको लिखेंगे वो उसकी नेचर होगी। ट्रायल बैलेंस में अगर आपने डेबिट में लिखा है सस्पेंस, तो इट हैज़ ए डेबिट नेचर, और अगर सस्पेंस हमने पहले क्रेडिट में लिखा था, तो सस्पेंस का नेचर है क्रेडिट। अब हम अपनी कोई भी एंट्री रेक्टिफाई करेंगे, उस एंट्री में सस्पेंस का नेम आएगा, क्योंकि जेनिटी बनाने के लिए हमें 2 एस्पेक्ट चाहिए होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब गलती तो एक एस्पेक्ट में है, तो दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, सस्पेंस, जिसका मीनिंग होगा कि सस्पेंस यहाँ पर सोल्व हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी मिस्टेक को सस्पेंस का नेम दे दिया। अब जब हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे तो उसमें सस्पेंस वर्ड यूज होगा,
जिसका मीनिंग होगा हम अपने सस्पेंस को सोल्व कर रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रीड करिए कि व्हाट इज सस्पेंस काउंट। ये थ्योरी में भी आ जाता है 1 मार्क में, 1 और 2 मार्क्स में, कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंस काउंट। अब हम किसी भी जर्नलिटी में सस्पेंस काउंट को यूज करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में, जैसे यहाँ पे यूज किया हुआ है। फिर समझाता हूँ मैं इसको, इस पैराग्राफ को रीड करके ओके कर दो, फिर एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। Shut down. ओके ठीक है जी, तो अब हम वन साइड स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। तो अब देखिए वन साइडेड क्या है, बहुत ही सिंपल लेमन वर्ड्स में अगर हम बात करें कि जब मेरे से कोई भी ऐसी गलती होती है जिसमें सिर्फ एक अकाउंट ही इफेक्टेड होता है, सिर्फ वो मिस्टेक एक अकाउंट में ही जा रही है, सिर्फ सेल्स अकाउंट में जा रही है मिस्टेक, या सिर्फ रामलाल के अकाउंट में जा रही है, या ओनली परचेज अकाउंट में जा रही है, ओनली ड्राइंग्स अकाउंट में जा रही है, तो ऐसी एग्जाम्पल्स अब आपको मिलेंगी जिसमें आपको एग्जामिनर सिर्फ ये बोलेगा कि हमने सेल्स अकाउंट को ही गलत किया है। सिर्फ गलती कैसी, सेम, हमने या तो रिकॉर्ड नहीं किया, या हमने ज़्यादा से रिकॉर्ड किया, या कम से रिकॉर्ड किया, या उसकी साइड गलत कर दी, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया। ये 4 तरह की मिस्टेक्स हैं बेटा। कौन कौन सी? नंबर 1 रिकॉर्ड नहीं किया, बोलो आप लोग। नंबर 2 नंबर 2 व्हाट हैपन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आप लोग। से एक बार आप रिपीट कर दो। जब हम किसी भी एक सिंगल अकाउंट में एरर करेंगे तो वो एरर क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट, हमने गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, ये मिस्टेक हो सकती है। अब यहाँ डेटर्स की गलती नहीं है, सिर्फ सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं गई, तो ये 4 तरह की एरर्स है बेटा। या तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, नंबर 2 हमने सेल्स अकाउंट को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, या हमने सेल्स अकाउंट को कम रिकॉर्ड किया, कम से क्रेडिट किया, या फिर हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया। गलतियों में महागलती, ये जिसको बोलते हैं, जिसमें हम उसको क्रेडिट करने की बजाय डेबिट बोल देते हैं, ये डबल मिस्टेक हो जाती है। फिर ये 4 तरह की मिस्टेक्स आपको मिलेंगी। इन सबको क्लैरिकल एरर्स बोलते हैं, ज़्यादातर इनको एरर्स ऑफ कमीशन ही कहा जाता है। तो उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेंगे, क्योंकि तब ये माना जाता है, अजम्पशन होती है वहाँ पे, कि ऐसी मिस्टेक के कारण हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा और वहाँ पक्का सस्पेंस आया होगा। तो अब अगर उस सस्पेंस को हम यूज़ करते हैं तो इससे वो सस्पेंस काउंट कैंसिल हो जाता है। अगर वो सस्पेंस काउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट है तो अभी हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, तो इससे वो सोल्व हो जाएगा और गलती सामने आ जाएगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। अब यहाँ से तो ज़्यादा अलर्ट रहना बेटा, यहाँ से पार्ट टेक्निकल हो जाएगा आपका थोड़ा सा, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे इन्होंने, पहले कुछ एग्जांपल्स पीडीएफ से करते हैं, फिर बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। क्रेडिट सेल्स टू रामलाल ₹4,000 वर नॉट पोस्टेड। अब ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर पोस्टिंग का वर्ड यूज हो रहा है या रिकॉर्डिंग का यूज हो रहा है वर्ड?
Recording. Posting. पुनीत ध्यान से सुनो पहले क्या बोल रहे हैं। क्रेडिट सेल टू रामलाल ₹4,000 वर नोट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो यहाँ पोस्टिंग का वर्ड यूज हो रहा है या रिकॉर्डिंग का वर्ड यूज हो रहा है? Posting. तो रिकॉर्डिंग की करें। Okay, sir. तो मैंने आपको डे 1 में एक बात कही थी, याद है सबको, कि जो वन साइडेड एरर्स हैं वो कौन से वाली हैं? अब इस बात को बड़ा ध्यान से समझते हैं कि जो टू साइडेड एरर्स हैं वो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन जो वन साइडेड एरर्स हैं वो एरर है ही सिर्फ पोस्टिंग की। पोस्टिंग कहाँ होती है? Ledger. लेजर। और रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? Journal या subsidiary books. यस। ये आपका डे 1 का लेक्चर था। आज हम लेक्चर 3 पे हैं और 5 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट चैप्टर ये ओवर हो जाता है। तो जब हम रिकॉर्डिंग में मिस्टेक करते हैं बेटा, तब हम एक जर्नल एंट्री गलत बनाते हैं, और जब जर्नल गलत होता है या सब्सिडरी बुक गलत होती हैं, वहां से दोनों अकाउंट, डेबिट भी और क्रेडिट भी गलत हो जाता है। लेकिन जब हमारी रिकॉर्डिंग ठीक होती है, रिकॉर्डिंग ठीक होती है, तो एक चांस होता है कि आगे पोस्टिंग गलत हो जाए। तो रिकॉर्डिंग ठीक होगी हमारी। अब जब हम रिकॉर्डिंग ठीक करने के बाद पोस्टिंग करते हैं तो किसी एक अकाउंट में हम गलती कर जाते हैं, या तो रिकॉर्ड नहीं करते, या ज़्यादा से करते हैं, या कम से करते हैं। अब एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ आपको इसको। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले क्रेडिट सेल की मोहन को, क्रेडिट सेल टू मोहन ₹1,000। ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी? सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। सेल्स बुक का फॉर्मेट याद है सबको ना? अभी जीएसटी की बात नहीं कर रहे। तो सेल्स बुक में हम क्या लिखेंगे? मोहन डेबिट 1000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1000 अमाउंट सपोज। और वहां से क्या होगा? दो अकाउंट बनेंगे, याद है सबको? सेल्स बुक से दो अकाउंट बनते थे। अब इसका मतलब रिकॉर्डिंग तो ठीक होगी हमारी, रिकॉर्डिंग डन है, रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हुई। नाम मोहन ही लिखे हमने, सोहन नहीं लिखा, मोहन ही लिखा है। अमाउंट 1000 ही लिखी है। एंट्री सेल्स बुक में ही गई है, परचेज बुक में नहीं गई। पहले यहाँ मिस्टेक्स मिलती थी, आप ध्यान से देखो। वो क्या बोलते थे? सेल्स बुक का एंट्री परचेज बुक में चला गया, हमने मोहन की जगह पे सोहन लिख दिया, तो फिर दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक मोहन एक सोहन। या हमने एंट्री को 1000 की जगह पे 100 में लिख दिया, या 1000 की जगह पे 10,000 में लिख दिया। पहले ये 4 मिस्टेक्स बताता था वो में। लेकिन अब वो ये कुछ नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। उसने रिकॉर्डिंग की बात ही नहीं की आपसे। अब आपको रिकॉर्डिंग वर्ड मिलेगा ही नहीं वन साइडेड में। वो क्या बोलेगा? पोस्टिंग की वर्ड। क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं बेटा, देखो, जब हमारा काम रिकॉर्डिंग वाला ख़त्म हो जाता है, जो कि आपने अभी बोला जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में, ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, अगर आपने ऐसे ही समझ लिया तो आपका लेवल काफ़ी मेच्योर हो जाएगा इस चैप्टर के लिए भी और आगे के लिए भी। जब आप सब्सिडरी बुक्स में किसी भी चीज़ को सही रिकॉर्ड कर लेते हो या जर्नल में, वहाँ से आपका काम शुरू होता है लेजर का, स्टेप नंबर 2। अब लेजर में दो अकाउंट बनते हैं, याद है सबको? कौन से दो अकाउंट? सेल्स बुक से कौन से दो अकाउंट बनेंगे? बोलो। Sales account and debtors account. Mohan account. यस, एक तो सेल्स अकाउंट बनेगा ऑब्वियसली, और एक डेटर अकाउंट बनेगा, मोहन अकाउंट, जिसमें मोहन तो डेबिट हो जाएगा टू सेल्स 1000, और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी बाय, अगर तो एक कस्टमर है तो बाय मोहन,
और अगर ज़्यादा लोग हैं, मोहन, राम, श्याम, XYZ, तो क्या वर्ड यूज़ करें यहाँ पे? बाय Sundry debtors. बाय सन्ड्री डेटर्स, या बाय सन्ड्रीज, या बाय कस्टमर्स, या बाय सन्ड्रीज, बाय डेटर्स, फिर हम एक अमाउंट लिख देते हैं। लेकिन ये जो 1000 है, ये 1000 मोहन का 1000 नहीं अकेला, मोहन प्लस अदर्स। अभी तो चलो एक पॉइंट है यहाँ पे समझाने के लिए, बट प्लस अदर्स मीन्स टोटल। अगर आपको याद होगा तो सेल्स बुक का टोटल, मैंने ऐसा बोला होगा आपको टर्म 1 में, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाता है, ऐसा बोला था ना। सेल्स बुक का टोटल कहाँ जाता है? सेल्स अकाउंट में। किस साइड? किस साइड बेटा? क्रेडिट साइड। Side. तो सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड जाता है और डेटर्स अकाउंट डेबिट होते हैं। तो अब वो क्या बोलेगा? अब वो यहाँ पे मिस्टेक बोलेगा आपको। क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं? फॉर एग्जांपल वो बोलेगा हमने मोहन अकाउंट को, मोहन्स अकाउंट was not posted, एंट्री मोहन के अकाउंट में गई नहीं, तो मिस्टेक क्या सेल्स बुक में है? नहीं। सेल्स बुक के टोटल में है? नो। सेल्स अकाउंट में है? नो। इट मीन्स एंट्री सिर्फ कहाँ नहीं गई? मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट में। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी बेटा? अगर एंट्री मोहन के अकाउंट में नहीं गई तो इसकी रेक्टिफिकेशन में तो सिर्फ मोहन ही यूज होगा ना, और हमें पता है कि सेल्स के टाइम मोहन डेबिट होता है, यस। मोहन अकाउंट डेबिट होता है। तो अब हम ये मानते हैं यहाँ कि जब आपने, अब ध्यान सुनना बेटा हर एक पॉइंट को। अब यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जब आपने मोहन के अकाउंट को डेबिट नहीं किया था तो मोहन के अकाउंट का 1000 ट्रायल बैलेंस में नहीं गया, क्योंकि मोहन के अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ से कहाँ जाना है? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में 1000 ना जाने से ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड कम रहेगी? डेबिट साइड। डेबिट साइड कम रहेगी। क्योंकि बेटा ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होता जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और अगर आपने समझ ली तो आपका लेवल मैच्योर हो जाएगा। +2 स्टूडेंट्स को भी हम जब पूछते हैं तो वो आंसर दे नहीं पाते कभी भी। ये जो यहाँ पे 1000 कम रह गया होगा, है ना, वही कि क्रेडिट साइड 10,000 होंगे, डेबिट साइड 9,000 होंगे, तो मैंने उस टाइम उसको सस्पेंस का नेम दे दिया होगा। मैंने सस्पेंस को 1000 का नेम दे दिया होगा और एक बार ट्रेवल्स को ओके कर दिया होगा। आज वही सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो जाएगा जो डेबिट नेम से हमारी बुक्स में है, अभी उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा टू सस्पेंस अकाउंट। ये रीजन है। अदरवाइज स्टूडेंट्स को बस इतना पता होता है कि जहां कुछ नहीं वहां सस्पेंस लिख दो बस। ये कोई नॉलेज थोड़ी हुई फिर। वो मोस्टली ये बोलते हैं कि जहां पर कोई और दूसरा अकाउंट नहीं है ना, सिंगल साइड मिस्टेक है, तो वहां सस्पेंस लिख दो। पर क्यों लिख दो? क्योंकि वन साइडेड एरर्स के कारण ही हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, मैच नहीं करता, तो वो है वन साइडेड एरर उसका रीज़न। इसलिए हम वन साइडेड एरर के जितना ही ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस देखते हैं तो सस्पेंस को उतने से हम डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। अब जब रेक्टिफिकेशन होगी तो सस्पेंस अकाउंट हमारा क्लियर हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब हम टू सेल्स तो लिखेंगे नहीं क्योंकि अब तो वो सब हो चुका। अब मोहन के अकाउंट में जब मिस्टेक रेक्टिफाई होगी तो वहां लिख दीजिएगा टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 1000। लेकिन सेल्स अकाउंट में ऑलरेडी बाय सन्ड्रीज हो चुका है, सेल्स अकाउंट की कोई गलती नहीं है। फर्स्ट मिस्टेक क्लियर होगी आपको। सेकंड एग्जांपल पे आऊं मैं। यस सर। तो हम 3 तरह से करेंगे सेम। पहले मेरी सेल्फ एग्जांपल्स के थ्रू आपका एक फाउंडेशन क्रिएट होगा, फिर हम PDF में से रीड करेंगे, वहां से कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे हम, प्लस
इसी प्रोसेस में डीके गोयल बुक की इलस्ट्रेशंस करेंगे। यहाँ तक आपकी फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, देन यू विल गो फॉर द अनसोल्ड। यही सही टेक्निक है बेटा। पहले मेरा लेक्चर, मेरी एग्जांपल्स, फिर इलस्ट्रेशंस, पीडीएफ, देन अनसोल्ड। अनसोल्ड बिल्कुल लास्ट में जो आपको बताएगा कि आपको कॉन्सेप्ट अभी भी आता है या नहीं आता। एकदम से अनसोल्ड स्टार्ट नहीं करना, पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो अपने आप को कि हर चैलेंज के लिए, हर एक बेसिक के लिए हमें आता हो। अनसोल्ड लास्ट में, उसके बाद तो फिर टेस्ट है आपका, फिर टेस्ट डिस्कशन है। ये 5 स्टेप्स होते हैं बेटा हमारी क्लास के। तो ऑनेस्टली अगर आप इन 5 स्टेप से निकल रहे हो तो आपका फाउंडेशन बिल्कुल अच्छा बन रहा है। मोहन अकाउंट पोस्ट नहीं हुआ, लेकिन अब मैं अगर बोलूं मोहन अकाउंट वाज पोस्टेड या डेबिटेड विद 900, इसका मीनिंग मोहन के अकाउंट में एंट्री चली गई, पर कितने से गई? 900 से। टू सेल्स अकाउंट 900 लिख दिया हमने, और सेल्स के अकाउंट में भी 900 गए? नहीं, वहां क्यों जाएंगे 900? क्योंकि सेल्स अकाउंट में तो टोटल जाएगा, और जब टोटल होगा तो वो एक अलग प्रोसेस है, उसका तो कोई लिंक नहीं पोस्टिंग से साथ, क्योंकि हम सेल्स बुक का टोटल तो एंड में करेंगे। तो सेल्स बुक का टोटल तो 1000 ही रहेगा। सिर्फ मोहन के अकाउंट में जब मैं एंट्री लिख रहा हूँ उस टाइम मेरा ध्यान नहीं है। ध्यान क्यों नहीं है? इसके कई रीजंस होते हैं बेटा, है ना। एनवायरमेंटल रीजन भी होता है ना। आसपास में आपको डिस्टर्बेंस फील हो रही है, पीसफुल एटमोसफेयर नहीं है। आप अब अकाउंटेंट है बेटा, अकाउंटेंट घर से झगड़ा करके आया है, या उसकी खुद की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी एक रीज़न है। तो ऐसे बहुत कुछ लिखा रहता है अकाउंट्स में ना, कि जब एक एरर होती है उसके कई रीज़न होते हैं, मल्टीपल रीजन होते हैं। या थर्ड, एक्सपीरियंस नहीं है अकाउंटेंट, इनएक्सपीरियंस्ड है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट मैच चल रहा है सामने और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसके लिए, और वो देखते हुए कर रहे हैं वो एंट्रीज। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन क्लैरिकल एरर्स के रीज़न ऐसे वाले होते हैं, टेक्निकल रीज़न नहीं होते इसकी सिली मिस्टेक्स होती हैं। देखो, हम सेल बुक से निकले, मोहन अकाउंट में गए, और रास्ते में 1000 क्या बन गए? 900। तो ये गलती क्यों हो रही है? ये सिर्फ हमारी केयरलेस मिस्टेक्स हैं, ये केयरलेस मिस्टेक्स, जिनको क्लैरिकल मिस्टेक्स कहते हैं, ह्यूमन एरर्स कहते हैं, कि 1000 को गलती से हमने 900 लिख दिया, जबकि जब टोटल किया तो टोटल में तो 1000 ही रहेंगे, यहाँ तो 1000 ही जाएंगे। तो अब आपको ये समझना होगा कि हम रिकॉर्डिंग में मिस्टेक नहीं कर रहे। अगर मैं रिकॉर्डिंग में मिस्टेक करता, अब आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट में जिसमें हम बोलते थे कि गुड सोल्ड टू मोहन ₹1000 वॉज रिकॉर्डेड एज 900। फर्स्ट वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो वहां तो हम 900 ही लिखते थे, तो टोटल भी कितने से जाएगा? 900 से आएगा, और मोहन में भी कितने जाएंगे? 900। फिर तो बेटा चांस ही नहीं है कि आप कोई 1000 लिख दो आप, क्योंकि रिकॉर्ड ही गलत हुआ। जब रिकॉर्डिंग गलत होती है, पोस्टिंग भी गलत होती है। क्या इस बात को आप एग्री कर रहे हो? आपको समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। ये बेटा आपकी मैच्योर नॉलेज बनेगी आगे जाके, नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता ये बात। अगर आपको ये पता है कि सर अगर हम सब्सिडरी बुक्स में या जर्नल में एंट्री 1000 की जगह पे 900 से लिखेंगे, तो उससे मोहन भी गलत हो जाएगा, सेल्स भी गलत हो जाएगी। लेकिन अगर हम एंट्री 1000 से रिकॉर्ड करेंगे, सही, टोटल 1000 ही रहेगा, बट पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। होता है ना ऐसे लाइफ में, बोलते हैं कि पता नहीं ये कैसे हो गया मेरे से, कि हम गलती से मोहन के अकाउंट में जब जाते हैं तो मोहन के अकाउंट को हम 900 से डेबिट कर देते हैं। अब इस मिस्टेक का क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है? अभी जो हो गया वो तो हो गया, कटिंग कर नहीं सकते हम, ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है, फ्लूइड लगाना अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे फिर हम? इसका मतलब यस, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस भी कितने से कम रहा होगा हमारा? 100 से कम रहा होगा। इस मिस्टेक के कारण, अगर मैं सिर्फ रियली मिस्टेक की बात करूं, तो मेरा ट्रायल बैलेंस भी अगर आप ध्यान से देखोगे, क्रेडिट साइड पे 100 रुपीज़ है, डेबिट साइड पे 99 है, तो वहाँ या कह लो कि 1900 है, 10,000 है।
वहाँ ट्रायल बैलेंस भी 100 रुपीज़ से ही डेबिट कम हुआ होगा, तो सस्पेंस सॉल्व हो गया 100 रुपीज़ का। अब 1000 के सस्पेंस की जरूरत नहीं हमें, हमारा सस्पेंस कितने सॉल्व हो गया 100 से। दैट्स द पॉइंट। मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपीज़। थर्ड मिस्टेक क्या हो सकती है आप बताओ? 4 मिस्टेक्स बनानी है हमें यहाँ पे। थर्ड मिस्टेक क्या हो सकती है बताओ जल्दी से। सर पोस्टिंग ही नहीं करी। बेटा वो तो हो चुका फर्स्ट पॉइंट, पोस्टिंग नहीं की है, वो तो हो तो गया पॉइंट। मोहन में और क्या गलती हो सकती है? सर दो ज़्यादा मिस्टेक्स। अमाउंट से। यस वेरी गुड, ज़्यादा अमाउंट से। मोहन्स अकाउंट वॉज पोस्टेड विद रुपीज 1100। ज़्यादा अमाउंट से बेटा। अब देखो पहले नोट पोस्टेड, दूसरा 900 रुपये, तीसरा ज़्यादा से पोस्ट किया। अब इसका मनी फिर वापस आ जाओ, हमने सेल्स बुक में कितने लिखे 1000, वहां से सेल्स अकाउंट में कितने गए 1000, क्योंकि सेल्स बुक का टोटल जाता है सेल्स अकाउंट में। लेकिन मोहन अकाउंट में पता नहीं क्या हो गया, जब मैंने लिखा ना टू सेल्स, मेरा ध्यान नहीं था, इसका मतलब मेरे से गलती से ऐसा लिखा गया। अब इस मिस्टेक का करेक्शन कैसे होगा? अब इस मिस्टेक की करेक्शन कैसे होगी बेटा? क्या करें अब? कटिंग अलाउड नहीं है। सर बाय सस्पेंस अकाउंट। यस, अब हम 100 रुपीज इधर लिख देंगे क्रेडिट साइड, बाय सस्पेंस अकाउंट। इट मीन्स अब हमारी क्रेडिट साइड 100 रुपीज ज़्यादा रही होगी। अब अगर ट्रैवल्स की बात करें, सब कुछ आपके साथ साथ चल रहा है बेटा, आपके सामने बन रहा है। इस एक पेज पे आप क्या देख रहे हो? सेल्स बुक की बात हो रही है, वहां से सेल्स काउंट, मोहन काउंट, जर्नल एंट्री रेक्टिफाइड, और साथ में आपका ट्रायल बैलेंस। अगर अब ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक देखेंगे तो क्या हुई होगी? ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है उसमें ज़्यादा अमाउंट आई होगी 10,000 100 रुपीज़, और डेबिट साइड में 10,000 आए होंगे। इट मीन्स अब डेबिट गलत नहीं है, मिस्टेक डेबिट नहीं, डेबिट की नहीं है। अब हमने एक क्रेडिट अकाउंट जो मोहन का अकाउंट, सॉरी डेबिट अमाउंट मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। अब गलती क्रेडिट की नहीं है, क्रेडिट में तो 10,000 ही है, बट एक डेबिट अमाउंट, क्योंकि मोहन यहाँ पे डेबिट अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, एक डेबिट अकाउंट 100 रुपीज़ से ज़्यादा डेबिट हो गया, तो उसको हम 100 रुपीज़ से क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। इसलिए जब ट्रायल बैलेंस बना होगा तो उस टाइम डेबिट साइड ज़्यादा रही होगी और क्रेडिट साइड कम रही होगी, तो हमने क्रेडिट साइड पे क्या लिखा होगा सस्पेंस। तो सस्पेंस का नेचर क्या हो गया यहाँ पे क्रेडिट। अब एंट्री क्या बनेगी? ये सस्पेंस जो पहले क्रेडिट है हमारी बुक्स में ट्रायल बैलेंस में, ये क्या हो जाएगा डेबिट। डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो इस तरह से बेटा, ये थर्ड मिस्टेक है। फोर्थ मिस्टेक जो मैं बोलता हूं हमेशा, गलतियों में गलती महागलती, वो कौन सी गलती है जो महागलती है? सर डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। यस, अमाउंट सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, विद रुपीज सेम 1000। अब आप ग्रेट हो, आपने मोहन को उल्टा क्रेडिट ही कर दिया, जो कि मोहन कभी क्रेडिट होते नहीं। जब वो एक डेटर है, समझ रहे हो बात मेरी? जब मोहन बेटा हमारा एक डेटर है तो वो तो डेबिट ही होगा ना हमेशा, बट आप लिख दिया बाय सेल्स 1000। अब यहाँ अमाउंट तो ठीक है लेकिन साइड गलत है, गोट इट ना। अब जो मिस्टेक होगी वो साइड की होगी, और साइड वाली मिस्टेक बड़ी मिस्टेक बन जाती है, क्योंकि जिसको करना था डेबिट उसको कर दिया क्रेडिट। समझ आई बात? जिसको करना था डेबिट उसे कर दिया क्रेडिट।
अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? अब एंट्री क्या बनेगी बेटा? क्या अभी हम बोल सकते हैं ऐसा कि सेल्स अकाउंट में मिस्टेक गई होगी? नहीं, सेल्स अकाउंट में तो 1000 क्रेडिट साइड ही गए हैं, लेकिन जब हम पोस्टिंग कर रहे थे तो हमारा पेन डेबिट साइड पे चलने की बजाय क्रेडिट साइड पे चल गया, बस इतनी गलती होगी। तो अब इस मिस्टेक का क्या सोल्यूशन है, क्या करें अब? सर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2000 से। नहीं, सस्पेंस को मत देखो बेटा, पहले मोहन को बताओ। सस्पेंस तो अपने आप आ जाएगा। आप मोहन को डिसाइड करो कि मोहन को क्या करेंगे इससे, अब ठीक करने के लिए क्या करें मोहन को? Debit. डेबिट। अगर मैं मोहन को 1000 से डेबिट करता हूँ तो 1000 कट जाएगा, हमें यहाँ 1000 और भी तो लेके आना है एक, जो आना चाहिए था। तो इसलिए ये कहा जाता है 1000 इसलिए लिखेंगे डेबिट साइड क्योंकि हमने क्रेडिट को कैंसिल करना है, और एक और 1000 लिखेंगे डेबिट साइड क्योंकि वहां पे वो डेबिट साइड आना चाहिए था। तो टू सेल्स 1000 आना चाहिए था ना, लेकिन हो गया बाय सेल्स। तो एक तो लिख दिया टू सेल्स 1000, एक दोबारा फिर लिखेंगे टू सेल्स 1000, लेकिन अब तो सेल्स लिख नहीं सकते, अब तो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो हम लिखेंगे टू सस्पेंस। तो एंट्री क्या बनी? मोहन को डेबिट करो 2000 से, और अब ये मिस्टेक सस्पेंस के थ्रू सॉल्व होगी, तो सस्पेंस तो अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए इन शॉर्ट में कहते हैं कि जहां कुछ नहीं है वहां सस्पेंस आ जाएगा। मिस्टेक मोहन की है, मोहन डेबिट होने की बजाय गलती से क्रेडिट हुआ है, तो मोहन को डेबिट कर दो, मोहन डेबिट टू सस्पेंस। फिफ्थ मिस्टेक फोर्थ मिस्टेक से बन जाएगी। मोहन अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 1100 से, अब यहाँ साइड भी गलत होगी, अमाउंट भी गलत होगी, समझ पा रहे हो? इसका मतलब जब मैं सेल्स बुक से मोहन के अकाउंट में आ रहा हूँ तो मेरे से डबल मिस्टेक हो रही है। एक तो लिख रहा हूँ मैं बाय सेल्स क्रेडिट साइड, वो भी लिख रहा हूँ 1100 रुपये से। अब इस मिस्टेक को कैसे ठीक करोगे? अब तो लगा सकते हो दिमाग, अब ये मिस्टेक कैसे ठीक होगी? सर टू सस्पेंस 2100। गुड, एक्सीलेंट। ये 1100, ये 1100 बेटा, एक तो ये आएंगे यहाँ पर क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कैंसिल करने हैं, दूसरा जो सही अमाउंट है वो तो 1000 ही है। तो यहाँ तो जरूरी नहीं कि आपको 1100 का डबल बोलना है हमेशा, यहाँ कॉमन सेंस की जरूरत है। अगर 1000 गलत हुए तो 1000 तो 2000 बनेंगे, पर अगर 1100 गलत हुए हैं तो 1100 प्लस 1000 2100 बनेंगे। तो मोहन डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस 2100। बेटा तो ये आपकी 5 मिस्टेक्स हैं जो मोहन से रिलेटेड हैं। आई डोंट थिंक कुछ भी ऐसा रह गया हो आपको जो बुक में मिलेगा और यहाँ नहीं है। ये 5 एग्जाम्पल्स ही मिलती हैं। पहली, हमने मोहन के अकाउंट को पोस्ट नहीं किया, नेचर देख लो मोहन की, वो कर दो। दूसरा, कम से डेबिट किया। तीसरा, ज़्यादा से हमने रिकॉर्ड किया, डेबिट किया। फोर्थ, डेबिट किया ही नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया। फिफ्थ, क्रेडिट भी किया उल्टा और अमाउंट भी गलत दी थी, जो भी अमाउंट होगी। अब अगर मान लो ये मैं बोलूँ कि ही वॉज क्रेडिटेड विद ₹900, इसका मतलब फिर यहाँ 900 आ गए, तो एक तो ये 900 कैंसिल होंगे, दूसरा 1000 तो आने थे, तो मोहन कितने से डेबिट होगा? कितने डेबिट होगा? 1900। Yes. अब एक तो ये पार्ट है बेटा। दूसरा मिस्टेक कहाँ हो सकती है? अब हम सेल्स अकाउंट में जाते हैं, वहां मिस्टेक की बात करते हैं। मैं वापस आता हूँ और आपको एक एंट्री बता रहा हूँ। गुड सोल्ड टू मोहन ₹1000, गुड सोल्ड टू मोहन ₹1000 was करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ठीक है जी, सेल्स बुक में लिख दिया टू मोहन, मोहन नाम आ गया वहां पे,
ट्रेड डिस्काउंट के बाद 1000 की अमाउंट आ गई। वहां से एंट्री 2 जगह जानी थी, एक मोहन के अकाउंट में, वो ठीक रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ लिखा होगा वेयर एज मोहन वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड। मोहन को हमने ऑल्दो मोहन वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड कुछ ऐसा लिखा होगा, या मोहन की बात ही नहीं करेंगे तो मोहन तो सही रिकॉर्ड हो गया, मोहन ने डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ है, तो मोहन के अकाउंट में मिस्टेक नहीं गई। बट अब लिखेंगे बट सेल्स अकाउंट वाज नॉट पोस्टेड। अब वही सब बातें किसके साथ हो जाएंगी, अब हम क्या Sales. बोलेंगे, सेल्स अकाउंट वाज नॉट पोस्टेड। और सेल्स अकाउंट में क्या जाता है बेटा, सेल्स बुक का टोटल, मतलब सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में गया नहीं। अब आपको पता है सेल्स अकाउंट की नीचे क्या होती है, बट एक सिंपल सी बात बेटा जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को ब्रिलियंट स्टूडेंट बना देती है, एक सिंपल सी बात, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, सिर्फ इतना ही जानना होता है बेटा कि सेल्स का नेचर क्रेडिट है। तो सेल्स को आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कैसे करोगे, क्रेडिट करके करोगे। हम लिख देंगे बाय सस्पेंस। अब जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, अब सेल्स को क्रेडिट करना है तो पहले उस अकाउंट को लिखो जिसको हमने करना है, टू सेल्स अकाउंट 1000, और डेबिट किसको करोगे, सस्पेंस को। सस्पेंस अकाउंट। एंट्री बनाने के लिए हम सस्पेंस का हेल्प ले रहे हैं, यू कैन से। तो सस्पेंस तो एक हेल्पिंग हैंड हो गया आपका, अदर साइड हो गया वो तो, क्योंकि वो ये शो कर रहा है कि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस है, ये वही सस्पेंस सोल्व हो रहा है। दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है, सेल्स बुक टोटल, क्योंकि हमें ये बात पता है भूलनी नहीं कभी भी, सेल्स ऐसे फिर मैं सारी एग्जांपल्स परचेज बुक की ले सकता हूँ, मेरे पास 4 बुक्स हैं बेटा, सेम डिट्टो परचेज बुक पे अप्लाई होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, परचेज परचेज रिटर्न पे अप्लाई होगा, सेल्स रिटर्न पे अप्लाई होगा। इन चारों सब्सिडरी बुक्स की जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी बन जाती हैं वन साइडेड एरर। अब सेल्स बुक का टोटल वॉज अंडर कास्ट। अब क्या हुआ, जब मैंने टोटल किया, अब मान लो मुझे प्लस करना नहीं आता अच्छे से, तो जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो प्लस कितना हो रहा है, 900 हो जाता है ना ऐसे, कई बार टोटल गलत लग जाता है हमारे से। तो अगर ये टोटल गलत लग रहा है 900 हो रहा है, तो बेटा यहाँ से ये सेल्स अकाउंट में 900 जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेल्स बुक टोटल वॉज अंडर कास्ट, या सेल्स अकाउंट वॉज अंडर कास्ट। सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट तो एक ही बात है ना, तो सेल्स बुक का टोटल कम हो गया आपसे गलती से, या सेल्स अकाउंट गलत हो गया, तो अगर वो अंडर कास्ट हो गया तो क्या करेंगे उसके लिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 100। अगर यही लिखा होगा सेल्स बुक टोटल वॉज ओवरकास्ट बाय 200, अब यहाँ अमाउंट लिखी होती है कि टोटल 200 रुपये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब टोटल 1000 जगह पे कितना हो गया 1200, 200 रुपये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 1000 जगह पे कितने आ गए 1200, तो 200 कैंसिल करने हैं, 200 कैंसिल करने हैं, तो अब हम कैंसिल की गेम क्या होती है, रेसिप्रोकल, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो क्या एंट्री बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 200। फोर्थ मिस्टेक क्या मिलेगी आपको, फोर्थ मिस्टेक Sales was debited. सेल्स अकाउंट वॉज डेबिटेड, ये गलतियों में महा गलती। अब आपने जो टोटल था 1000, वो आपने 1000 ही लिखा है, यहाँ अमाउंट की बात नहीं करेगा वो आपसे, बट आपने उसको डेबिट से लिख दिया।
अब सेल्स अकाउंट में डेबिट से लिख दिया टू सन्ड्रीज 1000, ये गलत हो गया। सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट से जाता है क्योंकि नेचर क्रेडिट है। अब हमें बाय सस्पेंस एक तो ये 1000 लिखना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल हो जाए, नलीफाई हो गया ना, आपस में कट गया ना, एक 1000 वो लिखना पड़ेगा। तो टोटल हमें सस्पेंस अकाउंट को 2000 से क्रेडिट करना होगा, सॉरी डेबिट करना होगा, या ये कह लो सस्पेंस अकाउंट को 2000 से क्रेडिट करना होगा। तो अब हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, रेक्टिफाइंग एंट्री, टू सेल्स अकाउंट 2000, सस्पेंस अकाउंट दूसरे साइड पे आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2000। और फिफ्थ क्या हो सकती है मिस्टेक, वही सेम 5 मिस्टेक्स हैं। हमने सेल्स अकाउंट को डेबिट किया लेकिन विद रुपीज 1200, इसका मतलब सेल्स अकाउंट डेबिट भी हुआ, वो भी गलत था, और अमाउंट भी गलत थी। तो हम एक तो क्रेडिट करेंगे सेम अमाउंट से 1200 से, क्योंकि ताकि वो कैंसिल हो जाए, 1200 कैंसिल, एक जो सही अमाउंट है वो आएगी। तो अब जो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा वो कितने से होगा, 2200 से। दैट्स ऑल बेटा, मेरा लेक्चर ये यहाँ पे ओवर होता है। इस तरह से आप अगर इसको देखोगे ध्यान से, अब आपको समझ आएगा। पीडीएफ, क्रेडिट सेल टू रामलाल वाज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो रामलाल ही डेबिट होगा सिर्फ, इसका मतलब सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में चला गया, रामलाल रिकॉर्ड नहीं हुआ। सेम वे में क्रेडिट परचेज में गलती होगी, हरीश के अकाउंट में 9000 की जगह पे 6000 गए, तो हरीश के अकाउंट में 3000 और लिखेंगे, सस्पेंस टू हरीश। तो ये आज आपको रीड करना है, ये आपको आज आपका वर्क है बेटा आज का। ये पीडीएफ पहले रीड करना है। इस पीडीएफ में अगर आप आगे जाओगे, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है, फिर आपको ये अकाउंट बना के भी समझाएगा। मैंने ये पूरा समझा दिया आपको अभी, सेल्स अकाउंट बना के, परचेज अकाउंट बना के ये समझाएगा। और फिर आपको डिटेल स्टडी भी दी है एरर्स की, कि अगर कोई भी एरर होती है तो वो कंपनसेटिंग एरर है या एरर कमीशन है। आपका एक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा मेच्योर हो जाएगी जब आप ये सब रीड करोगे। उसके बाद आपने यहाँ से इस पार्ट को रीड करना है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, सबका बताया हुआ है इसमें। बस ये बेटा आपने पीडीएफ रीड करना है एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर द क्लास। देन गो टू द बुक, डीके गोयल बुक की इलस्ट्रेशंस में जाओ, वहाँ से उस पार्ट को करो। और जब हम अनसॉल्व क्वेश्चन में आएंगे तो ये आपके अनसॉल्व क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे 13 क्वेश्चन से। आप सिर्फ अगर आज इलस्ट्रेशंस भी करते हो और उसके बाद अनसॉल्व जितने आपसे हो सकते हैं, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, तो ऐसे अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 13 क्वेश्चन। जैसे परचेज, अब जैसे यहाँ पे बेटा परचेज बुक हैज बिन ओवरकास्ट, तो याद है ना परचेज बुक ओवरकास्ट हुई है, इसने ये लिखा कि मोहन का काउंट गलत हो गया। अब परचेज बुक अगर ओवरकास्ट होगी तो ये किसकी बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है। तो परचेज बुक का टोटल कहाँ जाता है, किस अकाउंट में जाता है, Purchases account. परचेजेस अकाउंट में। तो इट मीन परचेजेस अकाउंट भी ज़्यादा हो गया डेबिट। अब डेबिट वर्ड तो आपको खुद से निकालना है, वो ये नहीं बताएगा कि परचेज बुक का टोटल किस में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। परचेज अकाउंट में जाता है और वो भी डेबिट से जाता है। तो परचेज अकाउंट को हम ये मानेंगे कि ज़्यादा डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो अब ये काम हो गया टेक्निकल। पहले तो हर चीज़ लिखी होती थी कि बिल्डिंग को डेबिट करना था, रिपेयर को कर दिया, तो बहुत ईजी था, उस पर प्राउड फील नहीं करना कि अगर तुम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर बना पा रहे हो। अब आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा सारा कुछ। तो अब एक्चुअल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी आपकी, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ए और बी पार्ट जो लिखे हैं, इफ नो सस्पेंस हैज़ बिन ओपन, तो ये इस चीज़ को भी ध्यान मत दो, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या चीज़ है। आपको अभी हर एक चीज़ सस्पेंस काउंट से ही सोल्व करनी है। तो इलस्ट्रेशन भी जब प्रैक्टिस करोगे तो ए वाली ऑप्शन पे ध्यान मत देना, आप सिर्फ सस्पेंस काउंट वाली ऑप्शन पे ध्यान देना और वहाँ से मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना। तो आप जितनी इलस्ट्रेशन समझ पाओ उतने ही अनसोल्ड कर सकते हो, क्योंकि इलस्ट्रेशन और अनसोल्ड सेम नंबरिंग चलती है। ओके,
तो आज का होमवर्क क्या है, पीडीएफ को रीड करो और फिर डीके गोयल की इलस्ट्रेशंस के साथ साथ जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चन जितने हो सके, 1 2 3। अभी मैं आपको ऑफिशियली कोई होमवर्क डिक्लेयर नहीं कर रहा, आप अपनी चॉइस से करो आज जितना कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ तक मैं आपको ले जाऊँगा ऑलमोस्ट मैं आपको 4 से 5 मेन क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपका एंड तक का 40-50 क्वेश्चन तक का ये पार्ट क्लियर हो जाएगा आपको। और एंड जो है हमारे पास वो अबाउट 45 क्वेश्चन हैं, 44 क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होमवर्क मिलेगा, बाय संडे आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि फ्राइडे को मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन इन बिटवीन करवाऊंगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो होमवर्क होगा 44 तक। तो आज का डे इंपॉर्टेंट है, अब आज आप इस लेवल तक आ जाइए कि होमवर्क कर सको आगे। क्लास ओवर कर रहा हूँ, एनीथिंग एल्स? थैंक Thank यू you, सर। sir. Thank you, sir. वेलकम।